अच्छा, ये सेकंड पार्ट है इम्यूनोलॉजी का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हर्ड इम्यूनिटी पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वाइवा में भी पूछते हैं, एसक्यूज़ वगैरह में भी पूछते हैं, ठीक है, और इवन ऑस्की वगैरह में भी आ सकता है ना, ठीक है। तो बस आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी जो होती है ना, ये इट इज़ अ लेवल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी और ग्रुप अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी और ग्रुप अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। अच्छा देखो, इनमें इन लोगों ने एक एग्जांपल दी हुई है। अगर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एक डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, तो जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन रह गई है वो भी क्या कहते हैं, इन्जॉय करेगी हर्ड इम्यूनिटी को, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हर्ड इम्यूनिटी के एलिमेंट्स पे, ठीक है। अब हर्ड इम्यूनिटी के हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वो लोग आते हैं इसमें जो इम्यूनाइज्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड, वो लोग आते हैं जिनको या तो कोई डिज़ीज़ हुई होती है, मतलब या तो उनको वो डिज़ीज़ हुई होती है और उन लोगों ने क्लिनिकल सिम्टम्स भी दिखाए होते हैं, ठीक है। और वो लोग आते हैं जिनको डिज़ीज़ हुई होती है, जिनने क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं दिखाए होते। तो क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस जो होते हैं ना, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे पास हर्ट स्ट्रक्चर आ जाता है। अब हर्ट स्ट्रक्चर में क्या आता है? हर्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले आते हैं, इस तरह सीक्वेंस में याद रखो, जैसे मैं बताता हूँ, इन्वायरमेंटल सोशल फैक्टर्स, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाती है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, फिर इसके बाद एनिमल रिजर्वायर्स एंड फैक्टर्स, इंसेक्ट फैक्टर्स, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म। हर्ड इम्यूनिटी में एक चीज़ हमने याद रखनी है, दैट्स दी केस रिप्रोडक्टिव नंबर, ठीक है। अब केस रिप्रोडक्टिव नंबर क्या होता है? केस रिप्रोडक्टिव नंबर ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल, ठीक है। उसने कितने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया है, ठीक है, कितने ज़्यादा लोगों को उसने इन्फेक्ट किया है, तो उसको हम केस रिप्रोडक्टिव नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जो केस रिप्रोडक्टिव नंबर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू दी डेंसिटी ऑफ दी ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। ये डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब अगर आपका केस रिप्रोडक्टिव नंबर 1 से कम होगा तो पॉपुलेशन जो है वो हर्ड इम्यूनिटी एंजॉय करेगी, ठीक है। अच्छा, अब इन लोगों ने एग्जांपल दी, एक कहा हुआ कि मैकेनिज्म ऑफ हर्ड इम्यूनिटी इन पोलियो ना, तो सिर्फ इसमें ये बात याद रखने वाली है कि अगर पोलियो की बात कर रहे हैं कि अगर 66% पॉपुलेशन जो है वो पूरी इम्यूनाइज्ड हो जाए, तो सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो हर्ड इम्यूनिटी को एंजॉय करेगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी के कंसिक्वेंसेज ये होते हैं कि जिस एरिया में रेजिस्टेंस पैदा हुई है ना, सिर्फ वही एरिया जो होता है वो डिजीज़ वहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, जबकि वर्ल्ड वाइड नहीं होती, ठीक है। वर्ल्ड वाइड तभी होगी जब होल ग्लोब में हमारे पास रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब हर्ड इम्यूनिटी इज शोन बाय, ये तो हमें आसान है, पोलियो होता है, मीजल्स होता है, डिफ्थीरिया होता है, लेकिन एक डिजीज़ है जिससे हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती, विच इज़ टेटनस। टेटनस के हम लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, बंदा डॉक्टर के पास भागता है टीटी का इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट्स पे। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एक वैक्सीन होती है, एक हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और एक एंटीसीराज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारे पास इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करते हैं एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। अब वैक्सीन जो होते हैं ये बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। वैक्सीन के हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड, एक होती है किल्ड वैक्सीन, एक होती है टक्साइड और एक होती है कंबाइंड वैक्सीन, ठीक है। नाउ वी कम टू हर वैक्सीन के देखो, सबसे पहले लाइव एटेन्यूएटेड को हम लाइव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसकी वायरलेंस जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, लेकिन इसकी एंटीजेनिसिटी जो होती है वो स्टिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। अब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में आपने याद रखना है BCG, पोलियो, मीजल्स एंड मम्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें और कुछ बात याद रखने वाली ज़रूरी नहीं है। फिर आते हैं किल्ड वैक्सीन पे। किल्ड वैक्सीन को हम किल्ड क्यों कहते हैं? कि इसकी पैथोजेनिसिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जबकि एंटीजेनिसिटी स्टिल प्रेजेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल में क्या है? टाइफाइड है, कोलेरा है, रेबीज़ है, हेपेटाइटिस B है, ठीक है।
फिर हम लोग आते हैं टॉक्साइड वैक्सीन पे। टॉक्साइड वैक्सीन में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं ना, जैसे कि हमारे पास स्टेप बैक्टीरियाज हो गए या डिप्थीरिया हो गया या हमारे पास टेटनस हो गया, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अब वो टॉक्सिन्स हम ले लेना और उसको उसकी पैथोजेनिसिटी को हम किल कर दें, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी लॉस्ट हो जाए लेकिन एंटीजेनिसिटी स्टिल प्रेजेंट हो, तो उसको हम टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं। हम टॉक्साइड वैक्सीन की एग्जांपल में हमारे पास डिप्थीरिया और टेटनस आ जाता है, ठीक है। फिर कंबाइंड वैक्सीन है, तो कंबाइंड वैक्सीन में हमारे पास डीपीटी है, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, या डीपीटीटी है जिसमें टाइफाइड भी ऐड हो जाता है, एमएमआर है, मीजल मम्स रूबेला, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल्स है वो आप देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ऑटोजीनियस वैक्सीन। ऑटोजीनियस वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कोई डिजीज़ है, उसी से कलेक्ट करके उसको वैक्सीन बनाई है, एंटीजन हमने कलेक्ट किया किसी बंदे से, उससे हमने वैक्सीन बनाई है और उसी बंदे में हमने इंजेक्ट कर दिए, तो ये ऑटोजीनियस वैक्सीन हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एडजुवेंट वैक्सीन। एडजुवेंट वैक्सीन ये होती है कि वैक्सीन के साथ हम कुछ और सब्सटेंसेस ऐड करते हैं ताकि वैक्सीन हमारे पास, हम कम से कम वैक्सीन यूज़ करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। जैसे कि हम वैक्सीन के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लें, यहाँ वैक्सीन के साथ हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट ऐड कर दें, या हम ऑयल एंड वाटर ऐड कर दें, ठीक है। तो इसकी वजह से हम एडजुवेंट वैक्सीन बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, दैट्स इट। बाकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।